Hello students of 12th class. Good evening. Today I explain next page. Okay. Listen with carefully all students. Please pay attention. Now I start. Those who prepare green wars with gas, wars with fire. वो जो लोग ये ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब वॉर्स अगेंस्ट इन्वायरमेंट, मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए इन्वायरमेंट को जितना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितना पॉल्यूशन कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और जो दूसरी वॉर है वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो ह्यूमंस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वॉर्स विद गैस का मतलब जो केमिकल वेपन्स यूज होते हैं, वॉर्स विद फायर का मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स, और जो इस टाइप के वेपन्स यूज होते हैं, दोनों वॉर्स में ही विक्ट्री होती, कोई भी सर्वाइवर्स नहीं होते। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स ऐसा पोइट इसलिए कहते हैं कि इन दोनों वॉर्स में जो भी जीतता है वो एक्चुअल में दूसरे को हार्म पहुंचाकर जीत रहा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? जैसे कि हम डेवलपमेंट के लिए अपने एनवायरनमेंट को इतना हार्म पहुंचा रहे हैं, अपने विकास के लिए अपने वातावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण आखिर में हमें ही नुकसान हो सकता है, जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए और आखिर में हमें सरवाइव न कर पाए। और जो वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, इसमें अगर हम एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि हम एक दिन एक दूसरे को ही खत्म कर दें। तो इसलिए जो विक्ट्री होगी इसमें कोई सरवाइव नहीं करेगी। और इसके बाद पोइट कहते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। आई एक्सप्लेन। तो ये जो लोग कहते हैं कि इन्हें क्लीन क्लॉथ्स लेने चाहिए, मतलब इन्हें सब वॉर्स छोड़ने चाहिए और क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए और अपने ब्रदर्स के साथ वॉक करनी चाहिए, मतलब अपने ब्रदर्स के साथ चलना चाहिए। मतलब पॉइंट कहते हैं कि जो सभी लोग हैं वो हमारे सभी ब्रदर्स हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें नहीं लड़ना चाहिए और हमें इनके साथ ही मिलकर चलना चाहिए। शेड में मतलब जो पेड़ की छांव है वहां पर सभी को साथ में रहना चाहिए। डूइंग नथिंग, और इन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कोई भी वॉर्स नहीं करनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट क्लियर करते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। तो यहाँ पर पॉइंट कहना चाहते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूं कि जो लोग कम पावर में हैं उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। जो आदमी मेहनत कर रहे हैं उन्हें कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। जो वॉर्स कर रहे हैं उन्हें भी क्लीन क्लॉथ्स पहन के अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इसमें इनएक्टिविटी के बारे में नहीं कह रहा हूं। इनएक्टिविटी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल डेथ होती है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ। मतलब हमें बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होना है। लाइफ जैसी चलती है वो तो वैसी ही चलेगी, लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी। आई वांट नो ट्रक मतलब मैं इसे एसोसिएट नहीं कर रहा हूं डेथ से, मतलब टोटल इनएक्टिविटी से। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। तो यहां पर पॉइंट कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, इसका मतलब होता है कि अगर किसी इंसान का माइंड या फिर गोल लक्ष्य एक ही चीज पर सेट हो, एक ही चीज को फॉलो कर रहा हो, जो कि अपनी लाइफ को चलाना, और वो सिर्फ इसी पर फोकस न करे, हम सिर्फ अपनी लाइफ को ही ऑर्डर में चलाते। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल पहले स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं,
फिर कोई डिग्री लेते हैं, फिर उसी पर काम करते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है, हम इस मेंटलिटी से बाहर निकले। नेक्स्ट, and for once could do nothing, perhaps a huge silence। और सिर्फ एक बार के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए और टाइम पर एक ह्यूज साइलेंस होगा, एक बहुत बड़ा साइलेंस होगा। Might interrupt this sadness of never understanding। इतने बिजी हैं अपनी लाइफ को इसी तरह चलाने में, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम काफी सैड होते हैं। लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं और ये साइलेंस होगा, ये हेल्प करेगा उन्हें इंटरप्ट करने के लिए, इस सैडनेस को समझने के लिए, क्योंकि ये जो साइलेंस होगा इसमें वो लोग समझ पाएंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। क्लियर? नेक्स्ट, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो पॉइंट यही यहाँ कहना चाहते हैं कि जो साइलेंस होगा ये हमें उस सैडनेस को इंटरप्ट करने की हेल्प करेगा, उसे समझने के लिए मदद करेगा, और वो जो सैडनेस हो वो क्रिएट होती है कि हम खुद को भी नहीं समझ, डराते रहते हैं, किससे? डेथ के नाम से। क्लियर? नेक्स्ट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive। तो पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए, कि जो अर्थ हमें सिखाना, कि जब भी कोई चीज हमें डेड लगती है, जो लाइफलेस लग सकती, बाद में वो भी जिंदा हो सकती है, अलाइव हो सकती है। जैसे कि हम बीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि हम बीज को देखते हैं, मिट्टी में गड़ा हुआ होता है, बिल्कुल डेड लगता है, लाइफ नहीं लगती है, बाद में वो भी स्प्राउट करता है, ग्रोथ करता है और वो भी अलाइव होता है। ये भी चीज हमें अर्थ से ही सीखनी चाहिए। पूरे टाइम में पॉइंट हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें थोड़ी देर के लिए अपना रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, जिससे हम खुद को समझ पाए, अपनी लाइफ को समझ पाए, कि इसमें पॉइंट कंफ्यूज भी नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी से, डेथ से वे कहते हैं कि हाँ, अर्थ से सीखना चाहिए कि जो चीज भी डेड या डेथ लगती है वो भी बाद में अलाइव प्रूव हो सकती है। तो यही पॉइंट कहना चाहते थे इस पोएम। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट स्टैंजा। नाउ I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। मतलब मैं वापस अब 12 तक काउंट करूंगा और तुम क्वाइट हो जाना, बिल्कुल शांति रखना, तुम अपने आप में एग्जामिन करना। यहां से तब चला जाऊंगा दूसरे लोगों को ये बताने। ओके गाइस, नाउ पोएम एक्सप्लेनेशन हैज लेक्चर लिसन विद केयरफुली। I hope all students you understand. If you have any query, you call me. Okay students, thank you so much.